औसान माता की जय हो। आज मैं आप लोगों को औसान माता की बहुत अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी एक बेसहारा बूढ़ी अम्मा और कुत्ते की कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो कुत्ते को पाल करके रखी थी। हमेशा उसका ऐसे पालन पोषण करती थी जैसे एक बच्चे का किया जाता है। उनके कोई औलाद नहीं थी। बेचारी हमेशा दुखी रहती थी, इसलिए उन्होंने कुत्ते को रख लिया अपने पास कि कुत्ते में समय बीत जाएगा, उसके साथ रहूँगी, उसका ध्यान रखूँगी, तो ऐसे समय बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। उनके जो भी उनके वो थे भाई, उनके पति के भाई जो थे, उन्होंने उनको अलग कर दिया था। उनकी सारी जायदाद उनके परिवार वाले हड़प लिए थे। उनके पास जितना भी था उसमें भी वो लोग आंख गड़ा करके बैठे थे। हमेशा इनके पीछे पड़े रहते कि ये कुत्ते को भगा दो, औलाद नहीं है तो कुत्ते को बेटा बना करके रखी है, ऐसे ऐसे ताने सुनाते थे। लेकिन वो हमेशा कुछ नहीं बोलती, सबकी बातें सुनती रहती थी, कभी कुछ नहीं कहती थी। वो औसान माता की पूजा भी करवाती थी। औसान माता से कहती, हे औसान माता, औलाद नहीं है तो क्या हुआ, अगर मैंने एक जीव पाल करके रखा है कुत्ते को, उसमें भी लोगों को आपत्ति होती है, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब बस मरने के दिन नज़दीक आ गए हैं, फिर भी कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तब भी उसको बेचारी को हमेशा दुखी रहते देख वो कुत्ता भी दुखी रहता था, क्योंकि कुत्ते से ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं कुत्ता बहुत ईमानदार होता है। वो क्या करती, जब वो बुढ़िया सोती तो कुत्ता पहरेदारी करता था, हमेशा देख रेख करता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक दिन सब ने ताना मार मार के उसको इतना पागल कर दिया कि एक दिन वो सबकी बातों में आ करके उस कुत्ते को ही घर से निकाल दिया और कहने लगी, जा तू भी चला जा यहाँ से, कोई तो है नहीं मेरे साथ, एक तू ही था, फिर भी दुनिया जीने नहीं देती है, जा तू भी मेरे पास से चला जा। वैसे भी विधाता मुझसे रूठे हुए हैं, किसी का कोई सहारा नहीं है, तो तेरा सहारा कहाँ से काम आएगा, जा तू भी भाग जा। उसको भगा देती हैं। लेकिन कुत्ता वफादार होता है, एक बार अगर हाथ से रोटी खा ले तो वो ज़िंदगी भर कर्जा चुकाता है। सब ने देखा, उसके परिवार वालों ने देखा कि ये बुढ़िया को तो कुछ दिखता ही है नहीं, उसकी आंखों की रोशनी भी थोड़ा कम हो गई है, कुछ दिखता तो है नहीं, चलो एक काम करते हैं, कुत्ता भी था वो भी चला गया, अब रात में इसके घर पे चोरी करेंगे, जो भी रखी होगी सामान वो भी चुरा लेंगे, इसके पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे ही उसके परिवार वाले दरवाज़ा तोड़ करके अंदर आने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये कुत्ता पता नहीं कहाँ बैठा था, वहाँ से भौंकना चालू कर देता है। कुत्ते की आवाज़ सुन करके बुढ़िया अपने चारपाई से उठती है और देखती है कि सामने उसी का कुत्ता है और कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। बुढ़िया को आंख में तो नहीं दिखता था क्योंकि अंधेला था वैसे भी, और एक तो बूढ़ी अम्मा को दिखता भी नहीं था ज़्यादा, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ गई कि कोई घर का ही है जो मेरे घर पे चोरी करने के लिए घुस रहा था, लेकिन ये मेरा कुत्ता उसको आने नहीं दिया अंदर। फिर कुत्ते को अपने पास लेकर के अपने गोदी में बैठा के उसको सहलाने लगती हैं और कहती हैं, इतना तुझे डांटा, इतना दुत्कारा मारा, फिर भी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, आज तूने फिर से मुझे बचा लिया। पता नहीं वो कौन से लोग थे जो क्या पता मुझे मारने आए थे कि चोरी करने आए थे। कुत्ता अपनी आंखों में आंसू भर के उस बूढ़ी अम्मा की गोद में ही अपना सर रख के लेट जाता है। बूढ़ी अम्मा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं कि ये एक इंसान है जो पीछे पड़े हुए हैं मेरी जायदाद के, और एक ये कुत्ता है जो एक रोटी खाया तो कीमत चुकाने में तुला हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने औसान माता से कहा, हे औसान माता, मेरे तो मरने के दिन आ गए हैं, मैं तो पता नहीं कब मर जाऊंगी, लेकिन इस कुत्ते को किसी न किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे दो माँ, कि ताकि इसका अच्छे से बढ़िया गुजारा हो सके, क्योंकि अभी तक तो इसने मेरा साथ दिया, कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो इसका क्या होगा, लोग इसे ही मार डालेंगे। दूसरे दिन औसान माता की पूजा रखी बूढ़ी अम्मा ने। उस औसान माता की पूजा में एक पंडिताइन आई।
उनको ये कुत्ता बहुत पसंद आया क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे लगा रहता था। उन्होंने कहा, अम्मा एक काम करिए, आप मुझे अपना कुत्ता दे दीजिए, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी और पाल पोस के इसको मैं बड़ा करूंगी और इसको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। बूढ़ी अम्मा का तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसे ले जाओ, मैं तो यही चाहती थी कि कोई इसको ले जाए, क्योंकि मैं नहीं रहूँगी तो इसका तो कुछ पता नहीं क्या करेंगे लोग। उस कुत्ते को पंडिताएं लेकर के चली जाती हैं। यहाँ पर उनके परिवार वाले जब देखते हैं कि कुत्ता तो पंडिताइन के साथ चला गया, तो फिर से उसके घर में आकर के उसका चोरी करके सारा सामान चोरी करके चले जाते हैं। बुढ़िया जब सुबह उठ कर के देखती है तो रोना चालू कर देती है और कहती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे घर में तो सारा सामान ही चोरी हो गया। पता नहीं कैसे दूर गांव से वही पंडिताइन के यहाँ जो कुत्ता था वो वहाँ से भागता हुआ आता है और जिस घर में सामान रखा हुआ होता है उसी घर में पहुँच जाता है और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। सारा सामान मुंह में दबा दबा के बाहर फेंकने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये उन्हीं के परिवार का सदस्य था जिसने चोरी की थी। आज बूढ़ी अम्मा को भी समझ आ गया कि कुत्ते के रहने से मेरा कितना अच्छा काम होता था। आज कुत्ता नहीं है तो देखो मेरे घर में चोरी हो गई, लेकिन चोर को भी पकड़ने वाला ये मेरा कुत्ता ही था। उसको कहने लगी पंडिताइन से कि अब मैं इसको कहीं नहीं दूंगी, मैं मर जाऊंगी, इसके बाद ही तुम इस कुत्ते को ले जाना यहाँ से। औसान माता की कृपा से उनका सारा धन वापस आ गया। जो चोर था वो चला गया, लेकिन उनका धन वापस आ गया। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बोल बोलिए, औसान माता की जय हो।